और पर ऐसी बेटी के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदे उसको जेल भेजना चाहिए। तो ये फंड मिलने के बाद वो करेगा क्या पाकिस्तान? उसका यूज ही करेगा वो हिंदुस्तान के लिए। उस चीज से हथियार खरीदेगा। अमेरिका ने वो क्यों दिया कि हथियार वो उन्हीं से खरीदेगा, उनका पैसा उनके पास, और यूज होगा वो हिंदुस्तान में। जितने कर्ज लेकर के भिखमंगे आए हैं उतने तो हमारे मंगलवार को गौरी शंकर मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, प्रसाद बांट देते हैं। सेना तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे साथ खड़ा था, कोई सवाल करने वाला नहीं था, तो फिर तुमने अचानक जीत पैर क्यों कर दिया? इंदिरा गांधी आज के टाइम में होती ना तो पाकिस्तान को फिर खत्म कर देती वो। मोदी जी ने 11 साल में 200 देश का सफर किया, 200 देशों की यात्रा की मोदी जी ने की ना। 1 मिनट यार, एक आदमी बता दो, एक कंट्री बता दो तो खुल के सामने आई हो कि मोदी जी हम तुम्हारे सामने हैं। मैडम 2 दिन के हमले में पाकिस्तान विश्व में कटोरा लेके भागता हुआ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। कहने था वो हिंदू मुस्लिम घुसेड़ना चाह रहे इसमें भी और घुसेड़ दिया उन्होंने। हिंदुस्तान के मुसलमान देश के वफादार थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। पहलगाम में धर्म पूछ के पेंट उतरवा के बकायदा कलमा पढ़ा के ये चेक करा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान, उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है वहाँ पे टूरिस्ट को। अब भाजपा के एक नेता हैं जिनका नाम है विजय शाह, उन्होंने सोफिया कुरैशी पे एक बयान दिया है कि उन्हीं की समुदाय की एक महिला पाकिस्तान में जाके आतंकियों को मार के आती है। क्या इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि आतंकी की बहन जाके पाकिस्तान को धूल चटा के आती है? इसी पे हम जनता जनार्दन से बात करते हैं कि महिला भारत की, ऑफिसर भारत की, तो ये टिप्पणी करना कहाँ तक सही है? जी, जिसने भी ये बात बोला है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। जो भी पार्टी का हो, हम उस पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन जिस भी पार्टी का हो उसे निलंबित करना चाहिए। अगर वो मंत्रिपरिषद में है तो मंत्रिपरिषद से हटाना चाहिए, क्योंकि जो गोयमका सिंह सोफिया कुरैशी ने जो बहादुरी दिखाया और जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे माताओं बहनों को धर्म पूछ करके जाकर के उसे मारा, सुहाग उतारा, आज उस सुहाग की रक्षा अगर करने का काम किया तो गोयमका सिंह और सोफिया कुरैशी ने क्या, ऐसे बहादुर बेटियों पे हमें ना जाए, देश को ना जाए, 140 करोड़ जनता को ना जाए कि ऐसी बेटी भगवान सबको दे। और पर ऐसी बेटी के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बाकायदे उसको जेल भेजना चाहिए। ये मैं आपका ऐसे तो कहीं नहीं कि ओबीसी जी हो जो हैं उन पे भी आगे जाके कहीं बयान देंगे, है तो भारत के मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं भारत के साथ वो खड़े हैं। इस वक्त ओबीसी हो या चाहे देश के जो भी हो, इस वक्त देश में कोई न हिंदू है, न सिख है, न कोई मुसलमान है, भारतीय है, सब भारतीय है। और भारतीय का जो परिचय होना चाहिए उसका नतीजा, उसका इफेक्ट वर्ल्ड देखा। पाकिस्तान तो भुगत ही लिया, वर्ल्ड देखा कि भारत के 140 करोड़ जनताओं में क्या ताकत है, जो हमने जाति पूछ के उसे मारने के लिए गए ताकि भारत में गृह युद्ध हो जाएगा, पर उसके उल्टे खाने पड़ी। आज ओबीसी जी हो चाहे अन्य हो, एक तरफ से भारत के समर्थ खड़े हुए, सरकार के साथ खड़े हुए, जिसके बल पर में सोफिया कुरैशी और गोयमका सिंह ने, 2 झांसी की रानी ने जाकर के पाकिस्तान में घुस करके उसके चिथड़े कर दिए, एयरबेस हो, हर चीज को तहस नहस कर दिया। जिनकी वजह से 2 महिलाओं की वजह से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, उन्हीं के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और भाजपा की तरफ से लगाया जा रहा है। भावनाएं आहत नहीं होंगी जनता की? मैं कहता रहा हूँ, मैं जिसने भी करा हो, किसी भी पार्टी का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजना चाहिए उसको। अगर किसी पद पर उसे बर्खास्त करना चाहिए, ये सरकार से मेरा निवेदन है। और 140 करोड़ जनता जानता है कि जो सरकार इस टाइम देश में है वो हर तरह से मजबूत है, वो 140 करोड़ जनता के हित के लिए काम करेगा, उस पर कभी भी सुरक्षा पर में आंच नहीं आने देगा। जिसका मिसाल देखा कि मात्र 14 दिन के अंदर में कोई जानता था 8 और 9 तारीख के रात में क्या होगा। हम भी देश में तो तैयारी चल रही थी, मॉक ड्रिल की तैयारी चली, लेकिन हमारी सेना ने गोपनीय तरीके से सारी व्यवस्था उसी दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन उसने धन पूछ के पहलगांव के अंदर हमारे माता बहनों को सिंदूर उतारा। और 7वें दिन के रात को जाकर के पाकिस्तान के एयरबेस हो,
आतंकवादी अड्डे हो, सबको मिट्टी में मिला दिया। ये वर्ल्ड देखा है और वर्ल्ड सराहना किया है, अमेरिका सराहना किया कि भारत के जो सेना है, भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक युग है उसकी सराहना किया है। तभी तो आज कुछ लोग ऐसे हुए कि कौन अमेरिका कहाँ बोले, हमें क्या लेना देना। अपने सरकार पर भरोसा रखो, मोदी पर भरोसा रखो, अपने सेना पर भरोसा नहीं। लेकिन भरोसा कुछ लोग कहाँ रखते हैं, अमेरिका ने कह दिया। अमेरिका क्या बाप है? यही सवाल उठ रहा है कि सीज फायर हुआ, युद्ध रुका, $1 बिलियन IMF की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए, लेकिन भारत को क्या मिला? जितने कर्ज लेकर के भिखमंगे आए हैं उतने तो हमारे मंगलवार को गौरी शंकर मंदिर हो, हनुमान मंदिर में हो, प्रसाद बांट देते हैं। जितने कर्ज लेके आया है इतने तो हमारे IPL के एक मैच का खर्चा है, वो भिखमंगा का भारत के मुकाबला करेगा, उसके भीख मांगने। आज उसकी भाषा जो पाकिस्तान की भाषा यहाँ कुछ लोग बोले जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, पाकिस्तान से तो निपट लिया, लेकिन जो हमारे देश में कुछ जायज चंद है उसको भी निपटना जाएगा। ओवैसी जी का एक बयान आया है, उन्होंने बोला कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, वो इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड है, यानी कि आतंकवादी फंड है। कितना सहमत है उससे? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। क्या आतंकवादी फंड है? वो आतंकवादी क्यों? ये फंड मिलने के बाद वो करेगा क्या पाकिस्तान? उसका यूज ही करेगा वो हिंदुस्तान के लिए। उसी से हथियार खरीदेगा। अमेरिका ने वो क्यों दिया कि हथियार वो उन्हीं से खरीदेगा, उनका पैसा उनके पास, और यूज होगा वो हिंदुस्तान पे। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आया मैडम, जब हम बढ़त बनाए हुए थे, हम अंदर तक घुस गए थे, तो सीज फायर क्यों? मतलब अचानक से जब विपक्ष पूरा साथ खड़ा है, विपक्ष खड़ा है, भारत की जनता खड़ी है, सेना तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे साथ खड़ा था, कोई सवाल करने वाला नहीं था, तो फिर तुमने अचानक सीज फायर क्यों कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान क्या रुक गया? वो अब भी सीमा पे गोलाबारी सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही उसने दोबारा हमला कर दिया। तो फिर क्या फायदा हुआ? तो इंदिरा गांधी जी का समय अच्छा था? इंदिरा गांधी जी का समय अच्छा था? देखो मैडम, मैं बोलूंगा तो कुछ लोग बागों को बहुत बुरा लगता है। आप बोलिए, क्या इंदिरा गांधी का समय अच्छा था जिन्होंने बोला था कि इंदिरा गांधी आज के टाइम में होती ना तो पाकिस्तान को फिर खत्म कर देती वो। साफ ये नहीं मानेंगे ये कहते इंदिरा गांधी। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अमेरिका हमारा मित्र हो सकता है, लेकिन वो भारत का मालिक नहीं हो सकता। हम जवाब देंगे, तोड़ेंगे पाकिस्तान को। और तोड़ा भी। मैं कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को अपने सेना पर भरोसा नहीं, अपने सरकार पर भरोसा नहीं, सिर्फ सत्ता चाहिए, वो बात ऐसी बोल रहे हैं। क्योंकि सुनो, क्योंकि वहाँ के DGMO ने हमारे DGMO को फोन करा कि जो भी शर्तें होगी हम मानेंगे, आप युद्ध रोको, ढील करो, सीज फायर रोको। अब रही बात, ये क्या बात अरे सीज फायर तो रुका, कोई वहाँ ठीक है, जरूर सहमत है, शर्तों पे भी रुका है कि पानी नहीं दिया जाएगा, ये साफ शर्त रखी गई है। लेकिन बात ये है कि सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया, $1 मिलियन तो जेब में चले गए पाकिस्तान के, अब उससे वो हथियार करेगा और फिर वो हमला करेगा, तब क्या होगा? जो हमने सीज फायर रोके हैं, हमने नहीं रोके हैं, हमने नहीं रोके हैं, पाकिस्तान की तरफ से हुआ पहल। लेकिन बता दिया गया है, न तो शिमला समझौता के तहत जो सिंधु जल दिया गया तो भारत की भी थी। मैं कह रहा हूँ सुन लो पहले, न सिंधु जल समझौते पर बात होगी, न इंटरनेशनल बॉर्डर खुलने की बात होगी, न तो तुम्हारा वीजा पे कोई बात होगी, और बात होगी तो सिर्फ दो पे बात होगी, आतंकवाद और POK पे बात होगी। ये स्ट्रांग मैसेज को जब स्वीकार करा है तब उसको कुछ दिन का मोहलत दिया गया है, समझ जाओ, वरना तुम्हें 72 हुट के पास भेज दिया जाएगा। और ये बात पूछे करा है फैसला तो न पूछेगा कौन किसी विपक्षी दल से, और न पूछेगा इनसे, और न पूछेगा हमसे, ये फैसला सरकार लेगा। मोदी जी ने 11 साल में 200 देश का सफर किया, 200 देशों की यात्रा की मोदी जी ने की ना। 1 मिनट यार, एक आदमी बता दो, एक कंट्री बता दो जो खुल के सामने आई हो कि मोदी जी हम तुम्हारे सामने हैं, हम तुम्हारे सामने हैं। कोई भी एक कंट्री खुल के नहीं आई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान ने हमला करा था, बलूचिस्तान ने तो हमला करा था पाकिस्तान पे। ठीक है मैडम, कौन सी? अमेरिका ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, अमेरिका ने नहीं कहा। अमेरिका ने तो और हमारे जख्मों पे नमक छिड़क दिया। आपको लगता है कि अमेरिका जो ट्रम्प है वो मलाई खा के एकदम चले गए? बिल्कुल। 2 दिन के स्ट्राइक में मैडम, 2 दिन के हमले में पाकिस्तान विश्व में कटोरा लेके भागता था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वर्ल्ड ने, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने, सब ने कह दिया
हम बचाएंगे नहीं। अगर तुम्हें बात करना है तो डायरेक्ट बात कर, वहाँ के सेना से बात कर, बकसने वाला तुम्हें भारत नहीं है। और रही बात ये लोग जो कुछ है बीच में हमारे देश में जो जयचंद है, उनकी भी बारी आने वाला है जो खाते हैं तुम हो। सुनिए, ये सवाल है सुनिए। सोफिया कुरैशी भारत की बेटी, ठीक है, इंडियन आर्मी की धूल चटा के आई पाकिस्तान को, उनके ऊपर इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि आपके समुदाय की भारत पाकिस्तान को धूल चटा के आ गई। कहना क्या चाह रही है भाजपा के नेता? भाजपा के नेता वो हिंदू मुस्लिम घुसेड़ना चाह रहे हैं इसमें भी, और घुसेड़ दिया उन्होंने। अरे वो कर्नल रैंक है वो उसकी, हमारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, उन्होंने ये दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ चलती आई है और चलेगी। उन दोनों के जरिए हमने ये पेश करा है, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने, कि हिंदू मुस्लिम एकता चलती है और चलती रहेगी। उन दोनों के जरिए देखो जाकर उन्हीं के भी सिंदूर मिटवाए हैं उन्होंने। तो ये क्यों बयानबाजी हो रही है? ऐसा बयानबाजी क्यों कर रहे हैं फिर भाजपा के नेता? इन्हें पच नहीं रहा ना कि सोफिया कुरैशी को कैसे भेज दिया, इन्हें हिंदू मुस्लिम कैसे मिल गए, ये चाहते नहीं मिलने। मैं कहता हूँ मोदी जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन हो और उसे जेल में डालें, और उसकी जो उसे बंदी पर दे रखा है उसे छीना जाए। ओवैसी जो है उनका कहना है कि आईएमएफ ने 1 बिलियन पाकिस्तान को दिए। आईएमएफ जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, वो इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड है, यानी कि आतंकवादी फंड है। सहमत है उनके इस बयान से? सहमत है कि जो देश पूरी आतंकवादी गतिविधियों से घिरा हुआ है, ऐसे को फंड देना नहीं देना चाहिए। हाँ, गलत दिया उन्होंने। क्या होना चाहिए फिर? अब तो वो हथियार खरीदेगा, इतना पैसा खरीदेंगे। हथियारों किस पे चला रहा है पाकिस्तान? हमारे अलावा बताओ किस मुल्क से उसकी लड़ाई है? हाँ। हमारे अलावा किसी और मुल्क से उसकी लड़ाई है या किसी और पर अटैक करता हो तो हमारे लिए दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि हमारे देश पे और देशों को भी निगाह है। इससे हमें बचना पड़ेगा और यहाँ की सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। और ये जो जयचंद जो बोलते हैं ना, ये जयचंद दिल्ली के पार्टी में बैठे हुए हैं। अब जैसे इन्होंने 1 मिनट में हिंदू मुस्लिम का वो शब्द घुसेड़, विजय शाह नाम है, विजय शाह। अरे मैं विजय शाह मैं कह रहा हूँ, ये विजय शाह है ही नहीं, ये बिल्कुल ये हारा हुआ साथ लग रहा मुझे। इसे तो जूते मार के हटा देना चाहिए, अब तक तो हटा देना चाहिए था। आपको लगता है सीज फायर जो हुआ, युद्ध रोका गया, वो सही था? अगर वो नहीं रुकता तो पीओके वापस ले लिया जाता? नहीं, पीओके के लिए भी वक्त लगेगा। और ये जो युद्ध विराम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। देखो आवाम जो मरती है, चाहे सेना में भी है, वो भी हमारे भाई बहन है। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध जो गुहार थी पाकिस्तान ने लगाई थी कि विराम हो, लेकिन फिर कुछ घंटे बाद ही वही हमला कर देता है, तो भरोसे के तो लायक है ही नहीं पाकिस्तान। हाँ, भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन देखो ये उन्होंने अलग लेवल के हैं, दोनों पार्टी के डीजीएमओ जिन्हें बोलते हैं, उनके जरिए मीटिंग होकर ये सीज़फायर को रोका गया है। जनता गुस्से में इसलिए है कि इंदिरा गांधी जी का जब समय था तो फोन कॉल नहीं उठाए थे उन्होंने, जब अमेरिका से फोन कॉल आ रहे थे, और जब एक फोन कॉल उठाया तो साफ साफ बोल दिया गया था। जो लेवल था उसमें क्या था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। वो भी कैसे? जब तो मुजीबुर रहमान पाकिस्तान में ही था, लेकिन मुजीबुर रहमान जो था पढ़ा लिखा बंदा था, वो नहीं चाहता था कि मतलब ये ज़्यादा गतिविधि बढ़े या पीओके की तरफ, तो उसने चाहा भी तुम खत्म करो। लेकिन ये जो वहाँ के और थे उन्होंने उल्टा उसी के ऊपर चढ़ाई कर दी, मुजीबुर रहमान। तो जब उनने इंडिया से मदद मांगी हमारी इंदिरा गांधी से कि हमें जो आप हमारी हेल्प करो, तो इंदिरा गांधी ने उनकी हेल्प करी और उसे 90,000 सैनिकों से सरेंडर करा कर उन्होंने बांग्लादेश के बनाया, नया बांग्लादेश बनाया। नहीं तो सवाल ये उठ रहा है, एक महिला जो इतना बड़ा काम कर सकती है और यहाँ पे बस आप एक फोन कॉल के चलते वॉर रोक देते हैं, और हाथ में क्या आता है भारत के? कुछ नहीं। पाकिस्तान $1 बिलियन ले जाता है। अरे उसको कंगला है, उसे तो लेने पड़ेंगे पैसे, उसे तो लेने, उसकी तो मजबूरी है पैसे लेने। लेकिन ये तुम देखो, अगर वो दूसरे देश उसे पैसे दे रहे हैं, बैंक ही दे रहा सही या कोई फेडरेशन है जो भी पैसा दे रही है, हमारे दे रही है। हाँ, हमारे देश की इस पर निगाह रखने की बहुत जरूरत है। तो आईएमएफ ने गलत करा पैसे देके कि एक आतंकवादी देश को पैसे दिए जा रहे देने चाहिए। इस टाइम तो सब देने नहीं थे, इस टाइम तो ना 1 रुपया नहीं दे रहा था पाकिस्तान को कि भाई तुम्हारी तरफ से जब ये हो रहा है, ये आतंकवादी गतिविधि हो रही है, तो लगाम लगाओ। अगर लगाम लगाते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, वरना हम नहीं। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, हानिया और भी हैं, फवाद खान, वो कह रहे हैं कि भारत कायर है, मासूम लोग हैं, हम पे हमला ना करें। क्या जवाब देंगे उन्हें? गलत अल्फाज बोलने, अगर वो बोलने, अगर उन्होंने ये अल्फाज बोले तो उनकी यहाँ फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, फिर वो तो होंगी ही नहीं। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। फिर अगर हमारे देश में ही वो कमा कर जाएंगे और हमारे लिए ऐसा बोलेंगे तो उनकी यहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए फिर। हाँ, आपका क्या नाम है? अफरोज रजा। हाँ, आप मुझे बताएं, सोफिया कुरैशी जी का नाम सुना होगा आपने? हाँ, भारत की बेटी है। ऑपरेशन सिंदूर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है। भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने बोला कि सोफिया कुरैशी उन्हीं की समुदाय की पाकिस्तान को धूल चटा के आई है। क्या वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हीं की समुदाय की है?
हिंदुस्तान का आतंकवाद की बेटी है। नहीं, हिंदुस्तान का हर मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का वफादार है, और सोफिया कुरैशी ने जो काम किया है ये हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है। ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं भाजपा द्वारा? क्या माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें? माफ़ी तो मांगनी है, क्योंकि जो है हिंदुस्तान में हर जगह मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मुसलमान अपने हर काम में जो है देश के लिए अपना बलिदान देता है, त्याग करता है, और उसको प्रोत्साहित करने की वजह यहाँ पे जो है मुसलमानों को जो है अपोजिट किया जाता है। मेरा कहना ये है कि सब हिंदुस्तान के मुसलमान देश के वफादार थे, है और रहेंगे इंशाअल्लाह। सोफिया कुरैशी, आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को क्या मुंह तोड़ जवाब मिले? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो कब का ही दे चुके हैं। पाकिस्तान कल भी कायर था, आज भी कायर है, कब भी जाओ तब भी कायर ही रहेगा। हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेगा, और हिंदुस्तान के मुसलमान देश के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।